पहला स्थान अपने नाम रखा। निर्देशक जेम्स कैमरून द्वारा रचा गया यह नीला ग्रह उस समय सिनेमा घरों में बैठे हर दर्शक को हैरान कर देता था। इसी फिल्म ने पूरी दुनिया में 3D फिल्म देखने की लहर शुरू कर दी थी। उस समय घरेलू बाजार में तो हालत यह थी कि इस फिल्म का टिकट ट्रेन के टिकट से भी ज़्यादा मुश्किल से मिल पाता था। यह फिल्म है दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म अवतार। आज मैं पेंडोरा यानी इस नीले ग्रह की कहानी बताने जा रहा हूँ। भविष्य के साल 2154 में पृथ्वी पर ऊर्जा संकट पैदा हो जाता है और पर्यावरण भी बुरी तरह खराब हो चुका होता है। इस कारण इंसान रहने योग्य दूसरे ग्रह की तलाश शुरू कर देता है। आखिरकार वैज्ञानिकों को पेंडोरा नामक एक ग्रह मिल जाता है। यह ग्रह एक विशाल ग्लेशियर ग्रह की परिक्रमा करता है। इसका आकार पृथ्वी के काफी समान है, लेकिन इसकी हवा की संरचना बिल्कुल अलग है। पेंडोरा के वातावरण में मीथेन और जहरीले गैस भरे हुए हैं, इसलिए इस ग्रह पर खोज करने के लिए विशेष सुरक्षा मास्क पहनना जरूरी होता है। हालांकि यहाँ के पौधे और जानवर बेहद अद्भुत हैं। उन्होंने एक अनोखी पारिस्थितिक प्रणाली विकसित कर ली थी। इस ग्रह पर विशालकाय जीव रहते हैं और साथ ही एक स्थानीय सभ्यता भी मौजूद है। इस सभ्यता को हम नावी सभ्यता कहते हैं। उनका शरीर नवी के बीच कोई टकराव नहीं होता, लेकिन फिर एक खनिज मिलता है जिसे ऑब्टेनियम कहा जाता है। यह साधारण खनिज नहीं है, सिर्फ एक छोटा टुकड़ा भी $2 करोड़ का होता है और नावी के बीच कोई टकराव नहीं होता, लेकिन फिर एक खनिज मिलता है जिसे ऑब्टेनियम कहा जाता है। यह साधारण खनिज नहीं है, सिर्फ एक छोटा टुकड़ा भी $2 करोड़ का होता है। इस भारी लालच के कारण इंसान बड़े पैमाने पर खनन शुरू कर देता है, जिससे पेंडोरा की जमीन को हर जगह से खोदा जाता है। इसके बाद इंसानों की नज़र नावी लोगों की बस्ती पर पड़ती है, क्योंकि उसी के नीचे यह कीमती खनिज मौजूद होता है। नावी लोगों को हटाने के लिए इंसान अवतार प्रोजेक्ट का इस्तेमाल करता है। इसी के नाम से इस मूवी का नाम अवतार पड़ा। यह योजना के तहत नावी जैसे दिखने वाले कृत्रिम शरीर बनाए जाते हैं, जिन्हें इंसान न्यूरल नेटवर्क के जरिए नियंत्रित करता है। इस योजना का असली उद्देश्य था नावी लोगों से बातचीत करना और पेंडोरा पर बिना मास्क के खोजबीन करना। लेकिन अब यह योजना कर्नल माइलस क्वारिच के हाथों में एक हथियार बन जाती है। माइलस मानता है कि ताकत के बिना किसी को नहीं झुकाया जा सकता। वह अवतार ऑपरेटर जैक सूली को समझाता है कि अगर वह नावी जनजाति में घुसकर उपयोगी जानकारी देता है तो बदले में उसकी बीमारी का इलाज किया जाएगा और वह फिर से चल सकेगा। इस साजिश के बारे में डॉक्टर को कोई जानकारी नहीं होती। अनजान टीम जैक को साथ लेकर मिशन पर निकल पड़ती है। वे जंगल के पौधों और जीवों पर अध्ययन करते हैं। डेटा देखने के बाद डॉक्टर समझते हैं कि इस ग्रह के सारे जीव एक विशाल तांत्रिका नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को महसूस कर सकते हैं। जैक इस जंगल से बहुत प्रभावित सिर की ओर बढ़ा। फिर वह भयानक दहाड़ लगाते हुए गुस्से में झुका सिर के ग्रुप का पीछा करने लगा और अचानक पास खड़े जैक की ओर झपट पड़ा। झुका सिर एक शाकाहारी जीव था, इसलिए उसे डराना आसान है, लेकिन सामने वाला एक चमकदार बिजली पशु है, एक मांसाहारी जानवर। उसने जैक का बैग अपने दांतों से पकड़ लिया और उसे इधर उधर जोर से झटकने लगा। जैक ने तुरंत बैग की पट्टियां खोली और जान बचाकर भागने लगा। नाजुक पल में उसने सही मौका देखा और नीचे छलांग लगाकर अपनी जान बचाई, लेकिन वही व्यक्ति ने सांप जैसी आवाज निकाली, जिससे जहरीले भेड़िए डर कर भाग गए। नावी लोगों का विश्वास है कि वे बिना और यह भी जानती थी कि जैक असल में एक इंसान है, लेकिन जैक को इन बातों की ज्यादा परवाह नहीं थी। वह नावी जाति की संस्कृति को सीखना चाहता था। वह नामुखिया की बेटी न्यात्री थी। न्यात्री ने सभी को बताया कि जैक के ऊपर एवा के दिव्य संकेत है। यह सुनते ही सभी लोग जैक को अपने कबीले में ले गए, लेकिन कबीले के मुखिया ने साफ कह दिया कि नावी लोग किसी भी इंसान का स्वागत नहीं करेंगे। यहाँ तक कि उसने जैक को मार डालने का भी सुझाव दिया। इस समय एक और नावी स्त्री आगे आई। वह कबीले की आध्यात्मिक नेता थी। वह अकेले ही थी जो देवी वृक्ष की भाषा समझ सकती थी कि जैक को और एक मौका दिया जाना चाहिए।
उसने अपनी बेटी नेत्री को आदेश दिया कि वह जैक को नावी बनने की शिक्षा दे। रात होने पर जब जैक का अवतार शरीर सो गया तो उसकी चेतना अपने असली मानव शरीर में लौट गई। जैक ने नावी जाति की सारी जानकारी कर्नल माइलस क्वारिज को दे दी। कर्नल ने उसकी तारीफ की। इसके बाद कंपनी के प्रमुख ने साफ कह दिया कि जैक को 3 महीने के अंदर नावी लोगों को वहां से हटाने के लिए मनाना होगा, वरना युद्ध तय है। अगली सुबह नेत्री ने जैक को सवारी करना सिखाना शुरू किया। डायनाहॉर्स, जो घोड़ा जैसा जीव है, नावी उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि यह कोई साजिश चल रही है। सैनिक जिस तरह अवतारों का इस्तेमाल अपने फायदे और लड़ाई के लिए करना चाहती थी, उसे रोकने के लिए ग्रेस एक बड़ा फैसला लेती है। वह तय करती है कि रिसर्च बेस को यहाँ से हटाकर हेलेलियस पर्वत की श्रृंखला में ले जाया जाएगा, ताकि सेना का दखल कम हो और वैज्ञानिकों का बेस सुरक्षित रह सके। यहाँ चारों ओर हवा में तैरते हुए पहाड़ हैं, क्योंकि खनिज में चुंबकीय गुण होते हैं। इसी कारण पेंडोरा ग्रह पर ऐसे अद्भुत दृश्य देखने को मिलते हैं। ग्रेस ने जैक को एक और मौका दिया। वह चाहती थी कि जैक 2 सभ्यताओं के बीच संवाद का सेतु बनाए, न कि नावी लोगों के भरोसा का फायदा उठाकर उन्हें धोखा दे। इसके बाद जैक फिर से अपने अवतार शरीर में प्रवेश करता है। वह धीरे धीरे इस खूबसूरत पेंडोरा ग्रह से परिचित होने लगता है। नेत्री जैक को अपने एक क्रांत दिखाने लगती है, जिसे भैंसी कहा जाता है, जो उड़ने वाला एक बड़ा सा पंछी है। यह एक ऐसा जीव है जो एक बार यह बंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसे तुरंत भैंसी के साथ उड़ान भरनी चाहिए। कुछ और मुश्किलों के बाद जैक जल्दी ही अपनी भैंसी पर पूरा नियंत्रण पा लेता है। यह पार्ट 5 है। अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाकर देख सकते हैं। अब आगे। इसके बाद वह नेत्री के साथ उड़ान से जुड़ा हर तरह का ज्ञान सीखने लगा। दोनों अक्सर अलग अलग तरह की उड़ानें आजमाते और साथ साथ आसमान से इस प्राचीन ग्रह की खूबसूरती निहारते। ये जैक के जीवन का सबसे खुशहाल समय है। जनजाति के बाकी सदस्य भी धीरे धीरे जैक को स्वीकार करने लगे हैं। योद्धा अक्सर एक साथ इकट्ठा होकर उड़ान अभ्यास किया करते हैं। लेकिन एक दिन जैक एक बड़ी मुसीबत में फंस गया। उसने एक ऐसी विशाल भैंसी जैसे उड़ने वाले जीव का सामना किया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस राक्षसी प्राणी का आकार बाकी सभी से कहीं ज्यादा बड़ा था। उससे बचने के लिए जैक और नेत्री ने अपनी फुर्ती का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की, लेकिन वह खतरनाक जीव लगातार उनका पीछा करता रहा। अच्छी बात यह थी कि जंगल के भीतर घनी लताएं फैली हुई थी। दूर बैठे कर्नल माइलस यह सब देख रहा था। वह जैक के इंसानों से गद्दारी देखकर बेहद क्रोधित हो गए। इसके बाद जैक नेत्री के साथ भागकर कबीले में लौट आए और उसने सारी सच्चाई सबके सामने रख दी। जैक और ग्रेस ने कबीले को समझाने की कोशिश की कि वह इलाका छोड़ दे, क्योंकि दोनों सभ्यताओं के बीच शक्ति का बहुत ज्यादा अंतर है। इस समय विरोध करना सीधे मौत को बुलावा देना था। जब नेत्री को पता चला कि जैक असल में एक इंसान है तो उसे अंदर से गहरा झटका लगा। नेत्री को यह बात हजम